दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नौजवान जितने भी हैं, नौजवान यूथ है जितना भी, सबसे ये मेरी गुजारिश है कि ये जो मेरी ये वीडियो क्लिप है, इसमें मैंने दूसरी वीडियो ऐड की है जो आज की ताज़ा तरीन खबर जो है वो इंडियन आर्मी भारत सरकार द्वारा जो है वो आज एक अनाउंसमेंट, जिनमें जो यंग नौजवान युवा हैं जिनकी एज 17 साल से 21 साल तक के जो बच्चे हैं, जो नौजवान यूथ है, उनको नौकरी देने का ऐलान किया गया है। तमाम यूथ के जितने भी नौजवान साथी हैं वो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने और आप अपने इसका फ़ायदा लें, अपने साथी तक पहुँचाएँ। मेरा यूट्यूब चैनल इखलाक महर का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपको ये जो कोई भी स्कीम, कोई भी बात जो है होती है, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जो है आपकी नज़र जो है वो शेयर करता रहता हूँ। आज फिर आपके लिए बहुत ही एक बड़ी खबर, बहुत ही अच्छी खबर, जो भारत सरकार, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा जो है उस स्कीम का जो है इनॉग्रेशन आज किया गया, वो आपके सामने मैं आपका भाई इस वीडियो के साथ दूसरी जो मेरे साथी सहयोगी साथी मेरे सैयद नियाज शाह जी जो है वो जेके विज़न चैनल के रिपोर्टर हैं, उनकी वीडियो में इसके साथ अटैच करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे और आगे अपने साथियों तक भी ज़रूर पहुँचाएगी। अल्लाह हाफिज़। एक बड़ी खुशखबरी वाली ख़बर जो है वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। जितनी भी हमारी यूथ हमें देख रही है और ख़ासकर वो लोग जो अपने बच्चों को इंडियन आर्मी में भेजना चाहते हैं, एयर फोर्स में भेजना चाहते हैं या फिर इंडियन नेवी में भेजना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये ख़बर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अहमियत की हामिल है। इस खबर को आप ज़रूर देखिएगा और जितने भी आपके साथी हैं, कुलीग्स हैं, दोस्त रिश्तेदार हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा भारतीय सरकार का मिशन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज का दिन यानी 14 जून का दिन भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। आज के दिन एक ऐसी तारीख रकम की गई है, एक ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है कि जिसके बारे में सोचना भी शायद नामुमकिन था। पूरी तफसीलन जानकारी आपको दूंगा और जिसके लिए आपको ये मुकम्मल वीडियो आप देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जितनी भी आज तक मैंने अपनी कैरियर की वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं, उन सभी में से ये वीडियो उन बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में से एक वीडियो है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखिएगा। आज एक स्कीम भारतीय सरकार की जानिब से लॉन्च की गई है, उसका इनागोरेशन किया गया है, जिसको अग्निपथ स्कीम कहा गया है। जी हाँ, अग्निपथ के नाम से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत 4 साल तक कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी हिंदुस्तानी शहरी आर्म फोर्स में जा सकता है, वहाँ पर ड्यूटी कर सकता है। जी हाँ, चाहे आप इंडियन आर्मी में जाएं, इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहें या फिर इंडियन नेवी में जाना चाहें, 4 साल तक आपको भारतीय सरकार की जानिब से, डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से आपको इंडियन फोर्स में लिया जाएगा। अब ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसको आज लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग के मौका पर तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे, यानी जो हमारे आर्मी है या फिर एयर फोर्स है या फिर नेवी है, उनके जो हेड्स थे, उनकी मौजूदगी में जो हमारे डिफेंस ये मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी जानिब से स्कीम को लॉन्च किया गया और बाद अज़ां उन्होंने अपना जो मीडिया ब्रीफिंग है उसमें तफसीलन जानकारी दी और कहा
कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की उस तमाम यूथ को इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाएगा जो आर्मी में जाना चाहते हैं। अब 4 साल तक आपको ये आर्मी की सर्विस जो है वो करनी है और 4 साल तक आपको बाकायदा कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी एज में आप इस आर्मी की सर्विस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कब आपकी रिटायरमेंट होगी और इस रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा आपको दिया जाएगा और उस पैसे पर क्या टैक्स लगेगा, ये सारी जानकारी मैं अगले 2-3 मिनट में आप तक पहुंचा दूंगा। इसमें कहा गया है कि 4 साल तक सभी यूथ जो आर्मी में जाना चाहती है उसे 4 साल तक जो है वो आर्मी में रखा जाएगा, बाकायदा ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और उनको इन 4 साल के दौरान बाकायदा जो है वो सैलरी दी जाएगी। 25% लोग जो होंगे, यानी जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी उसमें से 25% लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा। अगले 15 साल तक वो इंडियन आर्मी में काम कर सकते हैं और बाकी के जो 75% लोग होंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आप कोई भी सेना का विंग जो है वो ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 30,000 रहेगी। इसमें जो है कैटेगरी वाइज रखा गया है, किस कैटेगरी में कितना है, 30 से 40,000 के करीब आपकी सैलरी होगी। और जब आप रिटायर होंगे, यानी सिर्फ 4 साल आपने भारतीय सरकार भारतीय फौज की किसी भी विंग में लगाने हैं और उसके बाद 4 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के वक्त 11.71 लाख के करीब, यानी तकरीबन 11.5 लाख रुपए जो हैं वो सरकार की जानिब से आपको दिए जाएंगे सेवा निधि स्कीम के तहत। 4 साल तक आपने नौकरी की, 30 से 40,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिली। 4 साल के बाद अगर आप रिटायर होते हैं तो 11.71 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के वक्त दिए जाएंगे। और अगर आप अगले 15 साल तक आपको रिन्यू कर लिया जाता है, आपको परमानेंट कर लिया जाता है अगले 15 साल तक, तो आपकी सैलरी में मजीद इजाफा हो जाएगा। अब इन 4 साल के दौरान या अगर आप रेगुलाइज होते हैं तो उस दौरान अगर कोई भी शख्स शहीद हो जाता है, कभी वो दुश्मन से लोहा लेते हुए भारत की रक्षा करते हुए अगर वो शहीद हो जाता है तो सरकार की जानिब से तकरीबन 45 लाख रुपए के करीब उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ 48 लाख रुपए इसमें जो आपका इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी रहेगा। यानी एक बड़ी स्कीम है, अच्छी स्कीम है और भारत के जो यूथ है उनके लिए एक लाजवाब स्कीम है। अब एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि एज क्राइटेरिया जो इसमें रखा गया है, उम्र की जो एक सीमा तय की गई है वो 17.5 साल से 21 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। जी हाँ, जो बच्चे, जो यूथ 17.5 साल से 21 साल की दरमियान की उम्र रखते हैं उनको 4 साल तक आर्मी में नौकरी दी जाएगी। अब इसमें जो है हमारी जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों को जो है वो इसमें लिया जाएगा। यानी वुमेन आर्मी की जो बटालियंस हैं वो अलग से रहेंगी और जो जेंट्स बटालियंस हैं वो भी रहेंगी। यानी मर्द और ख़वातीन दोनों ही इस आर्मी में जो है वो भर्ती कर सकते हैं। और जब आप रिटायर होंगे तो उसके बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद जब आप आर्मी से 4 साल रहने के बाद जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो आप किसी भी बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं और अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। यानी एलिजिबल रहेंगे आप लोन लेने के लिए। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे
10th क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th to 12th रखी गई है डिफरेंट कैटेगरीज में। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर वो 10th के बाद इस आर्मी में रिक्रूट होते हैं, आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो जब 4 साल के बाद वो रिटायर होंगे तो उन्हें 12th पास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी उनकी जो पढ़ाई है, आपकी जो स्टडी है, वो किसी भी तरह ज़ाया नहीं होने वाली है, उसमें कोई भी हलल जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक सुनहरी मौका है। 17 साल से 21 साल तक वो यूथ, वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट्स जो भारतीय नागरिक हैं, 17 से 21 साल तक की उम्र रखते हैं और चाहते हैं कि वो इंडियन आर्मी के किसी भी विंग में भर्ती हो जाएं, यानी वो एयरफोर्स में जाना चाहें, नेवी में जाना चाहें, इंडियन आर्मी में जाना चाहें, तो वो अगले कुछ दिनों के दौरान जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है ये भर्ती रैलीज हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी जगहों पर भर्ती रैलीज का जो है वो एहतमाम किया जाएगा। बाज़ाब्ता इसके लिए फॉर्म फिल होंगे और फॉर्म फिल होने के बाद बाकायदा ट्रेनिंग्स होंगी और ट्रेनिंग के बाद आप जो है वो इंडियन आर्मी की किसी भी विंग में जा सकते हैं। और जितने भी जो बेरोज़गारी है वो काफ़ी हद तक इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद ख़त्म हो सकती है। ये जो अग्निपथ स्कीम भारतीय सरकार की जानिब से आज लॉन्च की गई है। अब इस स्कीम को लॉन्च करने के अगराज़ व मकासद क्या हैं, क्यों इस स्कीम को लॉन्च किया गया है कि 4 साल तक आप आर्मी में रहेंगे, 30 से 40 हज़ार तक आपको सैलरी भी दी जाएगी, खुदा न ख्वास्ता शहीद होने पर आपको 45 से 48 लाख रुपए भी मिलेंगे विद लाइफ इंश्योरेंस, और जब आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपको 11.5 लाख के करीब जो है वो पैसा मिलेगा। और फिर आप रिटायरमेंट के बाद बैंक से लोन भी ले सकते हैं और ये जितना भी पैसा आपको मिलेगा ये टैक्स फ्री होगा, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस पैसे से आप अपना रोजगार अच्छे तरीके से कोई भी रोजगार चला सकते हैं। आप जानते हैं कि डिफेंस पर तकरीबन 50% यानी 50%, 50% हमारा जो बजट है वो हमारी सरकार का खर्च होता है और 50% जो है वो उनकी पेंशन और सैलरी पर खर्च होता है। और पेंशन और सैलरी पर जो पैसा खर्च होता है वो पैसा बचाने के लिए, यानी उसमें जो इस तरह की रिक्रूटमेंट्स रहेंगी तो उससे जो खजाना है उसमें पैसा रहेगा और उस पैसे को दूसरी जगह पर जो है वो लगाया जा सकता है। अब 4 साल तक ये जो यूथ है, जो 17 से 17.5 साल से 21 साल के बीच की जनरेशन है, जब ये 4.5 साल तक जब ये आर्मी में रहेंगे, इनके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा, अच्छी ट्रेनिंग होगी, इनके पास पैसा भी होगा। जब आप मान लीजिए अगर आप 18 साल के भर्ती हो जाते हैं, 22 साल में आप रिटायर हो जाते हैं और 22 या 23 साल की उम्र में आपके पास अच्छा पैसा भी होगा, यानी 11-11.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं आपकी सैलरी के अलावा, और उसके बाद आप बैंक से लोन लेने के एलिजिबल भी रहेंगे, आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक तो बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ सरकार का जो बजट बड़े पैमाने पर पेंशन और ज़्यादा सैलरीज पर खर्च होता है उसमें कमी आएगी और सरकार उस पैसे को दूसरी जगह पर अवामी फलाह और बहबूद के लिए खर्च कर सकती है। और फिर जो सबसे बड़ी बात रहेगी कि आप जब मान लीजिए 23 साल की उम्र में जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास उस वक्त उस बिजनेस के लिए पैसा भी रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा और इंडियन आर्मी की आपके पास ट्रेनिंग भी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी, बहुत सोदमंद साबित होंगी। तो इसके लिए आने वाले वक्त में जब इंडियन आर्मी की जानिब से ये रैलीज, भर्ती रैलीज जो हैं वो मुनक्किद की जाएंगी या जो फॉर्म फिलअप होंगे, जो भर्ती का प्रोसीजर रहेगा, तकरीबन 46,000 जो नौजवान हैं वो जो है एंगेज होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो आप भी ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा।
अपने देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक सुनहरी मौका जो है वो आपके पास है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, अहम इंफॉर्मेशन थी। जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि एक एक शेयर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से आज कितने ऐसे घराने हैं जहां पर एक भी बच्चा जो है वो एम्प्लॉय नहीं है। यानी एक घर में अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो उनमें से कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है। माँ बाप भी जो हैं वो उनके पढ़ाई के अखराजात नहीं उठा पा रहे हैं। तो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी और वो इस स्कीम से अगर फ़ायदा लेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा और उनका मुस्तकबिल भी संवर सकता है। जिन भी हमारे साथियों तक ये वीडियो पहुंचे, इसे पूरा देखने के साथ साथ अपने बच्चों तक भी ये पैगाम पहुंचाइए और अपने बच्चों को एक्टिव रखिए कि आपको आने वाले वक्त में किस तरह से इस जो अग्निपथ स्कीम है भारत सरकार की, इससे आप फायदा ले सकते हैं। और साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। अगली इंफॉर्मेशन तक मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़।